राम राम। जय श्री कृष्ण। कई बार हम भक्त अपने मन में ये विचार लाते हैं कि भगवान कैसे लीला करते हैं और उनकी लीला कैसी होगी, लेकिन अगर भगवान अपनी लीला दिखाने पर आए तो भक्त के बस की बात नहीं कि उस लीला को संभाल सके। एक बार गांडीवधारी अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका मित्र भी हूं, संबंधी भी हूं और आपका भक्त भी हूं। दुनिया आपको कहती है कि आप लीलाधारी हो, मुझे भी कभी अपनी लीला दिखाने का प्रयास करो। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, अर्जुन, जिस दिन मैंने अपनी लीला दिखाई तुम उसे सहन नहीं कर पाओगे, तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा कि मैं लीला में था। कहते नहीं प्रभु, मुझे अवश्य दिखाना। तो भगवान कृष्ण कहते, जब समय आएगा तो दिखाऊंगा। जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हुआ था, एक दिन भगवान कृष्ण वहां उनसे मिलने आए। तब द्रौपदी भोजन बना रही थी। आप सब भाई बहन जानते होंगे, एक ऐसी सब्जी है जो मुश्किल से 10 या 15 मिनट में बन जाती है। वो सब्जी होती है भिंडी। वो द्रौपदी जी बना रही थी तो कृष्ण जी ने अर्जुन जी से कहा कि अर्जुन, जब तक भोजन बनता है चलो हम नदी में स्नान करके आते हैं। अर्जुन और कृष्ण दोनों स्नान करने पहुंच गए। जब नदी में घुसे तो भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ऐसा करते हैं, आज अब दोनों एक शर्त लगाते हैं। कह रहे हम दोनों साथ में डुबकी लगाएंगे। जो पहले बार निकल आया, जिसका सांस पहले उखड़ गया, वो दूसरे को पीठ पे लाद कर घर तक ले जाएगा। अर्जुन ने कहा, मुझे स्वीकार है। अब दोनों ने डुबकी लगाई, अर्जुन ने भी और भगवान कृष्ण ने भी। अब थोड़े ही पलों में अर्जुन का सांस उखड़ने लगा। वो बड़ी देर तक सोचता रहा, पहले मैं ना निकलूं, लेकिन उसका सांस उखड़ने लगा। वो जैसे ही बाहर निकला, किसी दूसरे देश में था। उसने देखा, मैं यहाँ कहाँ आ गया? मैं तो नदी में था, ये तो तालाब है, कुंड है, इसमें मैं कहाँ से आ गया? अभी उसका सिर बाहर ही निकला था, 4 व्यक्ति पेड़ों से कूदे कि राजा जी मिल गए, राजा जी मिल गए। उन्होंने कहा, मैं कहाँ का राजा? उन्होंने कहा, कल हमारे राजा का देहांत हुआ है और जो भी परदेसी प्रातःकाल इस कुंड में नहाता दिखता है, हम उसी को अपना राजा बना देते हैं। उन्होंने कहा, मैं यहाँ का राजा नहीं हूँ, मेरा नाम अर्जुन है। उसने कहा, अर्जुन, तुम कहीं के भी होगे, लेकिन हमारे देश का यही नियम है कि आपको ही राजा बनाया जाएगा। अब उसको राजा बनाने के लिए ले आए। राजगुरु ने कहा, ऐसा राजा नहीं बना सकते, सबसे पहले इनका विवाह कराओ। अर्जुन ने कहा, मैं पहले ही 2 शादियां कर चुका हूं। उन्होंने कहा, नहीं, यहां विवाह होना जरूरी है। अर्जुन का जबरदस्ती विवाह कराया गया, उसे राजगद्दी पर बिठाया गया। राज करते करते उसको 12 वर्ष होने को आ गए। उसी बीच में उसके 5 बच्चे भी हो गए। उसने कहा, ये मेरे साथ हो क्या रहा है? मैं कहाँ फंस गया हूँ, यहाँ से बाहर भी नहीं जाने देते। तो एक दिन क्या हुआ कि उनकी जो पत्नी थी, जो रानी थी, उसका देहांत हो गया। अब जब उसका देहांत हुआ, सारे लोग आने लगे। उसने देखा कोई लोग रो नहीं रहे, सब शांत। उन्होंने कहा, राजा जी आप भी तैयारी करो। कह रहे, किस बात की? कह रहे, हमारे देश का नियम है, अगर आपकी पत्नी का जब अंतिम संस्कार होगा, उसी चिता में आपको भी जलाया जाएगा। उन्होंने कहा, ये कहाँ का नियम है? उन्होंने कहा, हमारे देश का नियम है। कहते, मैं इस नियम को नहीं मानता, मैं तुम्हारा राजा हूं। उन्होंने कहा, राजा तो हम उसी कुंड में कल प्रातः फिर ढूंढ लेंगे, हमें कोई राजा की चिंता नहीं है। तो उन्होंने ऐसे ही किया। अर्जुन जाने को तैयार नहीं। उनकी पत्नी की अंतिम यात्रा निकली, अर्जुन जाने को तैयार नहीं थे। सैनिक उन्हें घसीटते हुए बाजार से ले गए। नदी किनारे आए, चिता बनाई गई, उसमें अग्नि की तैयारी हुई। अर्जुन को बिठाया गया, उसके बाल काटे गए। उसके बाद उसे कहा, नदी में स्नान करो और फिर आकर चिता पे बिठाएंगे। जैसे ही अर्जुन ने डुबकी लगाई उस नदी में, मेरे भाई बहन, और बाहर निकले, उसके एक ही क्षण बाद भगवान कृष्ण बाहर निकले कि अर्जुन तुम पहले बाहर निकले। अर्जुन ने सबसे पहले अपने बाल देखे कि अभी तो मेरे बाल साफ हुए थे, पर ये तो बाल है। कहते, ये क्या है प्रभु? कह रहे, तुम रोज कहते थे कि मुझे अपनी लीला दिखाओ, लीला दिखाओ। मैंने
एक डुबकी में तुम्हें अपनी लीला दिखा दी, अब बताओ क्या कहते हो। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। एक डुबकी में मैंने 12 वर्ष भी देख लिए, पत्नी भी देख ली, 5 बच्चे भी देख लिए, ऐसी कैसी लीला है। लेकिन भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, कहती अपनी शर्त भूलो मत, मुझे पीठ पर उठाकर घर तक लेकर चलो। जब वो पीठ पे उठा के घर तक लेके आए, द्रौपदी कहती है बड़ी जल्दी स्नान करके आ गए आप लोग, अभी तो भिंडी की सब्जी तक नहीं बनी और तुरंत लौट भी आए, अच्छे से स्नान करके तो आते। अर्जुन की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तो मेरे भाई बहन, भगवान की लीला ऐसी है, जब आप उनकी लीला में घिरते हैं तब आपको कुछ ज्ञात नहीं रहता कि वो क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं। वो संसार के लीलाधारी हैं, पूरे संसार को वो अपने उंगलियों पर, अपने इशारों पर नचा रहे हैं। हम तो एक कठपुतली के समान हैं, हमारी डोर जो है वो भगवान के हाथ में है। अगर उसी डोर को आपने मजबूत करना है कि हमारी डोर भगवान के हाथ रहे, तो हमेशा उन्हीं का नाम जपते रहिए और प्रेम से बोलते रहिए, राम राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।